सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे जो पिछले वीडियो में हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था उस पर अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आपको वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए उस सॉफ्टवेयर को ओपन करना होगा। तो चलिए उस सॉफ्टवेयर को हम ओपन कर लेते हैं। आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है क्रिएट ए न्यू साइट, या फिर ऐड, यहाँ पर प्लस का एक साइन है, उस पर लिखा है ऐड ए लोकल साइट। या तो आप प्लस वाले साइन पर क्लिक करके वेबसाइट बना सकते हैं, या फिर एक क्रिएट ए न्यू साइट पर। तो चलिए हम क्रिएट ए न्यू साइट के वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको इससे सिलेक्ट रहने देना है और आपको ये कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सो देखो, हमें यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम पुट करना होता है। नाम का मतलब डोमेन नेम से नहीं है। डोमेन नेम अलग चीज होता है और वेबसाइट का नाम अलग चीज होता है। मान लीजिए आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उस बिजनेस का नाम है XYZ प्राइवेट लिमिटेड। तो मान लेते हैं ये आपके बिजनेस का नाम है। तो जरूरी नहीं है कि आपका डोमेन नेम भी यही होना चाहिए xyzprivatelimited.com। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और ऐसा भी होता है कि एक बिजनेस के नाम से कई सारे बिजनेस रजिस्टर होते हैं। मतलब कि XYZ के नाम से कई सारे लोगों ने अपना बिजनेस रजिस्टर कर रखा होता है। तो बिजनेस का नाम तो सेम हो सकता है, लेकिन डोमेन नेम अलग अलग होता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आपके वेबसाइट के साइट के नाम से ही डोमेन नेम 100% मिलता जुलता होना चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो मैं यहाँ अपनी वेबसाइट का नाम पुट कर देता हूँ XYZ सॉल्यूशन। तो देखो, अगर यहाँ पर मैं एडवांस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर एक डमी डोमेन नेम मिल चुका है और इस डमी डोमेन पर ही हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाएंगे। और हाँ, एक ज़रूरी चीज़, ये वेबसाइट आपके सिर्फ लोकल कंप्यूटर पर ही काम करेगी। अगर आप इसे फ़ोन में भी ओपन करेंगे तो ये वहाँ पर ओपन नहीं होगा। वहाँ पर साइट नॉट फाउंड का पेज आ जाएगा। लोकल सर्वर का मतलब ही यही होता है कि आपके कंप्यूटर पर एज ए सर्वर काम करता है और आपको वेबसाइट बनाने का इंटरफेस प्रोवाइड करता है। और इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इसे प्रोफाइल पे सिलेक्ट रहने देना है और कंटिन्यू वाले पर फिर से क्लिक करना है। तो देखिए, हमें यहाँ पर अपना वर्डप्रेस का यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना है और ईमेल आईडी भी। अब ये यूजर नेम कौन सा है? तो देखो, जो हम वेबसाइट बनाते हैं ना, उसके दो पैनल होते हैं। एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। तो देखो, फ्रंट एंड का मतलब होता है हर एक यूजर उसको देख सकता है। मतलब कोई भी यूजर जब वेबसाइट को ओपन करता है तो वह उसे देख सकता है, लेकिन वो उसमें एडिट वगैरह नहीं कर सकता। मान लो कोई पेज है, कोई टेक्स्ट इमेज है, उसे डिलीट नहीं कर सकता, ना ही उसे एडिट कर सकता है। और दूसरा होता है बैक एंड पैनल या फिर एडमिन पैनल। तो एडमिन पैनल का मतलब होता है कि हम उस एडमिन पैनल से कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसे डिलीट कर सकते हैं। हम कोई भी चेंजेस वगैरह कर सकते हैं क्योंकि हम उसके एडमिन होते हैं। लेकिन फ्रंट एंड में कोई भी यूजर सिर्फ उसे देख सकता है, लेकिन एडिट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जो हम यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं ना, वो हम अपने एडमिन पैनल क्लिक कर रहे हैं। हम ये किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे और ये सिर्फ हमें ही मालूम होगा। तो चलिए हम यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर यूजर नेम रख लेता हूँ सुमित और पासवर्ड में भी रख लेता हूँ सुमित ही। देखिए यहाँ पर जो ये बॉक्स है ना, ये आई वाले ऑप्शन, इसको आप क्लिक करके पासवर्ड देख भी सकते हैं। और हम यहाँ पर ईमेल रख लेते हैं sumit74@gmail.com। ये क्लिक करने के बाद आपको ऐड ए साइट पर क्लिक कर देना है। आपको एडवांस वाले ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है, आपको ऐड साइट पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर हमारा वर्डप्रेस इस सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया इस सॉफ्टवेयर में। अब देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे, एक WP एडमिन और एक ओपन साइट। और यहाँ पर आपको आपका डमी डोमेन नेम दिखेगा xyzsolution.local। तो देखिए, अभी हम यहाँ पर ओपन साइट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का वेबसाइट ऑटोमेटिक क्रिएट होकर आएगा। जब हम फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो उसमें एक डमी थीम ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है। और देखिए, यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है WP एडमिन, इस पर आपको क्लिक करना है। हम यहाँ पर एडमिन पैनल में लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना है।
अब कौन सा यूज़र नेम पासवर्ड डालना है जो आपने अभी फ़िलहाल क्रिएट किया था थोड़ी देर पहले। तो मैंने क्रिएट किया था सुमित, एंड पासवर्ड में भी मैंने सुमित ही रखा था। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ये रहा आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। ये जो पूरा इंटरफेस दिख रहा है ये आपका वर्डप्रेस है। यहीं से हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करेंगे, चाहे वो पेजेस वगैरह हो, चाहे वो जितने भी कंटेंट है यहीं से क्रिएट होगा। तो देखिए सबसे पहला ऊपर है डैशबोर्ड। आपको यहाँ पर डैशबोर्ड में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। और देखिए दूसरा ऑप्शन है पोस्ट। अब ये पोस्ट क्या होता है, आपने ये जरूर सुना होगा ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉग पोस्ट जिसमें हम ब्लॉग राइटिंग करते हैं, वो जितने भी ब्लॉग होता है वो यहीं से क्रिएट होता है पोस्ट से। और दूसरा ऑप्शन है मीडिया। इस मीडिया में हम जितने भी अपने इमेजेस वगैरह अपलोड करते हैं अपनी वेबसाइट पर, वो इसी मीडिया में रहता है। और तीसरा है पेजेस। अब पेजेस क्या होता है, पेजेस जैसे कि होम पेज, अबाउट अस, शॉप पेज, जितने भी पेजेस वगैरह होते हैं वो सब यहीं से क्रिएट होता है। कमेंट में जो हम ब्लॉग पोस्ट राइटिंग करते हैं उसके नीचे जो कमेंट वाला ऑप्शन होता है उसमें हम कमेंट कर सकते हैं। जितने लोग भी कमेंट करेंगे वो यहीं से दिखेगा। और तीसरा चीज़ है अपीयरेंस। अपीयरेंस में थीम्स। अब अपीयरेंस क्या होता है, अपीयरेंस का मतलब होता है थीम्स। अब थीम्स क्या होता है, देखिए थीम्स का मतलब होता है आपके वेबसाइट का डिज़ाइन। अगर आप डिफरेंट थीम यूज़ करेंगे तो आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन भी डिफरेंट होगा। आप चिंता मत करिए, मैं आपको ये आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा ये थीम होता क्या है एक्चुअल में। और तीसरा चीज़ है प्लगइन। प्लगइन का मतलब होता है एक छोटे सॉफ्टवेयर आपकी वेबसाइट के लिए। अगर आपको एक कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करना है, जैसे कि वहाँ पर आपको आपका नाम, ईमेल आईडी, नंबर डालना है, जो कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है वो क्रिएट करना है, तो वो किसकी हेल्प से होता है, प्लगइन की हेल्प से। अगर आपको व्हाट्सएप चैट का ऑप्शन भी अपनी वेबसाइट पर क्रिएट करना है तो वो प्लगइन की हेल्प से ही होगा। और यूजर नेम में भी कुछ खास नहीं है, ये सारे ऑप्शन हम आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे डिटेल में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।